हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आए हैं चित्रकार के बारे में, यानी कि भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कलाकार, जो वन लाइनर प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वुल फाइट किसकी पेंटिंग है? तो कौन है? अवतार सिंह पंवार। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान 1971 ब्रॉन्ज शीर्षक मूर्ति किसने बनाई? तो किसने बनाई है? सबरी राय चौधरी ने। प्रसिद्ध कृति स्टडी इन साइलेंस के कलाकार हैं, तो कौन है? सुधीर पटवर्धन। अपने बनारस संग्रह के चित्रों को लेकर चर्चित कलाकार हैं, तो कौन हो जाएंगे? मनु पारेख हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसके चित्र तांत्रिक भाव के हैं? तो कौन है? GR संतोष हैं। वृंदावन की विधवाओं पर चित्र श्रृंखला किसने तैयार की? तो कौन हो जाएंगी? अर्पणा कौर। लवर्स 1987 कैनवास पर तैल कपल 2006 यानी कि 2006 कैनवास पर तैल चित्रों के चित्रकार हैं, तो कौन है? अकबर पदमसी हो जाएंगे। कलाकार भारती खेर किसकी पत्नी हैं? तो सुबोध गुप्ता की हैं। अमृत कौर व रविंद्र कौर के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? तो लघु चित्र शैली का प्रभाव है। स्पीकिंग स्ट्रीट किसकी कृति है? तो किसकी है? गुलाम मोहब्बत शेख हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। सिरेमिक की जादूगर कही जाने वाली ज्योत्सना भट्ट का निधन कब हो गया? तो इनका निधन पूछा है तो 11 जुलाई 2020 को हो गया। भारत के प्रसिद्ध नवतांत्रिक चित्रकार कौन है? तो GR संतोष हैं। युगल 200 मिट्टी शीर्षक मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार हैं, तो कौन है? SG श्रीखंडे हैं। सांवरी व संग्रहालय इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज शीर्षक प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो किसका है? सांवरी चित्र किसका? बद्रीनाथ आर का है। काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामिति अमूर्त चित्रकारी करने वाली कलाकार का नाम बताइए, तो कौन है? नसरीन मोहम्मदी है। आगे देखते हैं। रिकलाइकिन वुमेन 1968 ब्रॉन्ज शीर्षक मूर्ति शिल्प के निर्माता कौन है? सबरी राय चौधरी हैं। पेशी मूड ब्रॉन्ज 1951 के मूर्तिकार कौन है? तो सबरी राय चौधरी हो जाएंगे। स्पर्श कैनवास पर एक्रेलिक रूप कैनवास पर एक्रेलिक तथा सारका किसकी चित्राकृतियां हैं? तो कौन है? GR संतोष हैं। प्रसिद्ध मूर्तिकार लतका का जन्म कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में हुआ था। मुंबई की लोकल ट्रेनों को किसने प्रमुखता से चित्रित किया? तो सुधीर पटवर्धन हो जाएंगे। हिम्मत शाह ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? तो कौन हो जाएगा? मतलब कौन से इसका विश्वविद्यालय है? MS विश्वविद्यालय बड़ौदा हो जाएगा। आगे देखते हैं। विख्यात चित्र सुजाता बॉस पद्धति में जो बना है किसका? अवतार सिंह पंवार का है। आगे देखते हैं। विख्यात चित्र पोखरण 1991 के चित्रकार कौन है? सुधीर पटवर्धन है। छपाक है कृष्ण रेड्डी का प्रसिद्ध विस्कोसिटी प्रिंट हो जाएगा। भिक्षुक परिवार जल रंग में बना है शीर्षक चित्र करने के चित्रित किया है, तो कौन है? नित्यानंद महापात्र हो जाएंगे। KG सुब्रमण्यम का चित्र गुलाबी औरत नीला आदमी 1980 के किस माध्यम में है? तो माध्यम इसमें बताना है एक्रेलिक शीट पर तेल रंग में बना हुआ है। संगीत वादक स्नेह युगल इत्यादि प्रतिमाओं के निर्माता कौन है? तो सदाशिव गंगाधर श्रीखंडे हो जाएंगे। आगे देखते हैं। कालिदास सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार कौन है? तो KG सुब्रमण्यम है। कबीर पर आधारित एक सीरीज बॉडी इज जस्ट ए गवर्नमेंट पेंटिंग के साथ स्कल्पचर भी थे, तो किसके निर्मित किया है? तो कौन है? अर्पणा कौर है। किस अथवा चुंबन यानी कि 1975 ब्रॉन्ज में जो बना है कि मूर्तिकार कौन है? तो सबरी राय चौधरी हैं। अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने जाते हैं, तो कौन? भूपेन खक्कर जाने जाते हैं। कृष्णा रेड्डी के किस छापा चित्र पर महान जर्मन संगीतकार लुडविग वॉन बीथोवन की रचना
पेस्टोरल सिम्फनी 6 का प्रभाव है। तो क्या हो जाएगा, घुटनों के बल चलती आपू। बद्रीनाथ आर के चित्र का शीर्षक क्या हो जाएगा, तो गंगा अवतरण हो जाएगा। आगे देखते हैं, आर्सेलरमित्तल अर्बिट स्ट्रेटफोर्ड लो लंदन में स्थित तो 114.5 मीटर ऊंची मूर्ति परिक्षेपण पर वेचर टावर है, उसे किसने डिज़ाइन किया था। तो किसने डिज़ाइन किया था, अनीस कपूर और सेसिल बॉलमोंट ने किया था। 1984 ईस्वी के दंगों पर आधारित एक चित्र श्रृंखला किसने बनाया, यानी कि 1984 में दंगों पर आधारित चित्र श्रृंखला किसने बनाया, तो अर्पणा गौर हो जाएंगे। विख्यात कृति विसर्जन 2000 मिश्रित माध्यम किसकी है, तो विकास भट्टाचार्य की हो जाएगी। सबरी राय चौधरी किसके शिष्य थे, तो प्रदोष दास गुप्ता के ये शिष्य हैं। अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन मूर्ति शिल्प का शीर्षक है, तो क्या है, अनसुनी चीखें हैं। ज्योत्सना भट्ट किस विधा के लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, सिरेमिक्स हो जाएगा। गंध कैनवास पर एक्रेलिक चित्र किसका है, तो GR संतोष का है। ख्यात चित्र महालक्ष्मी जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया है, उसके रचनाकार कौन है, तो अतुल डोडिया हैं। क्लोज टू इवेंट्स वर्कस ऑफ विकास भट्टाचार्य पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन है, मुंशी मजूमदार हो जाएंगे। वैन चंपा ग्रुप ऑफ श्रृंखला किसने बनाई है 1984 में, तो नीलिमा शेख हो जाएंगे। ईरानी रेस्तरां 1977 कैनवास पर तेल रंग चित्रित है, तो किसका है, सुधीर पटवर्धन का है। वुमेन इन लैंडस्केप 1961 तैल चित्र जो बना है किसका है, अकबर पदमसी का है। अर्पणा गौड़ का जन्म 1954 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। आगे देखते हैं, मशरूम ग्रोथ कागज पर जल रंग संग्रह ललित कला एकेडमी नई दिल्ली शीर्षक कृति के रचनाकार कौन है, तो KG सुब्रमण्यम है। टेम्परेरा माध्यम में पवित्र परिवार नामक चित्र को किसने चित्रित किया, तो नित्यानंद महापात्र हो जाएंगे। गुलाम मोहम्मद शेख ने अपने चित्रों में किस प्रपेज का प्रयोग किया है, तो आकाशीय प्रपेज का प्रयोग किया है। शहर 1984 कैनवास पर तेल शीर्षक चित्र किसका है, यानी कि 1984 में मतलब कि बनाया हुआ ये चित्र किसका है, तो सुधीर पटवर्धन का हो जाएगा। राजीव मूर्ति हे राम के रचनाकार हैं, तो सदाशिव गंगाधर श्रीखंडे हो जाएंगे। निम्नलिखित में से एक विख्यात मूर्तिकार हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें बताना था, तो श्रीखंडे हो जाएंगे। KG सुब्रमण्यम के प्रसिद्ध किस रूप में है, तो किस रूप में है, चित्रकार के रूप में ये जाने जाते हैं। रस जल चित्र कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम में किसने पेंट किया, तो G राव संतोष हो जाएंगे। भारत में किसने सर्वप्रथम सेरीग्राफी पद्धति की शुरुआत की, तो किसने की थी, KG सुब्रमण्यम ने शुरुआत की थी। भारत में किसने सर्वप्रथम सेरीग्राफी पद्धति की शुरुआत की, तो KG सुब्रमण्यम हो जाएंगे। माँ शीतला तेल संग्रह रेखा तरोड़पुरी के चित्रकार हैं, तो कौन है, विकास भट्टाचार्य हो जाएंगे। फ्लैक्स 1983 संग्रह ललित कला एकेडमी नई दिल्ली किसकी पेंटिंग है, तो अर्पिता सिंह हैं। अत्यंत चर्चित मेम सीरीज के रचनाकार हैं, तो कौन है, विकास भट्टाचार्य हो जाएंगे। मैन ईटिंग जलेबी यह आती सखी भाव चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया है, तो कौन, भूपेन खक्कर हो जाएंगे। मन मयूर बॉस के कृतिकार हैं, तो कौन है, बद्रीनाथ आर्य हैं। निम्नलिखित में से एक बॉस माध्यम के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, राजेंद्र प्रसाद है। निम्नलिखित में से एक छापाकार प्रिंट मेकर है, तो कौन है, जय कृष्ण अग्रवाल हो जाएंगे। आगे देखते हैं, सुधीर पटवर्धन होगा यहाँ पे कि कृतियों पर किस पाश्चात्य कलाकार का प्रभाव है, तो किसका है, लेचे का है। किस कलाकार का संबंध संस्थान कला इंस्टॉलेशन से है, तो किसका है, सुबोध गुप्ता से है। आधुनिक भारतीय चित्रकला में अपने विशिष्ट योगदान देने वाली कलाकार माधवी पारेख किसकी पत्नी हैं, तो किसकी पत्नी है, मनु पारेख की यह पत्नी है। राइट
यानी कि 1996, 1996 ट्री, 1995, 1995 इत्यादि चित्रों के चित्रकार कौन है? तो सुधीर पटवर्धन है। मैन विथ डॉग मूर्ति के निर्माता कौन है? तो ध्रुव मिस्त्री हो जाएंगे। डे एंड नाइट सीरीज किसने पेंट किया? तो अर्पणा गौर ने किया है, अर्पणा गौर हो जाएंगी। निहारिका पेंटिंग किसने निर्मित की? तो गुलाम मोहम्मद शेख हो जाएंगे। बिजू का चित्र श्रृंखला संबंधित है तो अवधेश मिश्र से संबंधित है। ए वुमेन सिटिंग एंड मैन स्टेडिंग तेल किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो किसकी है? अर्पिता सिंह की हो जाएगी। चर्चित चित्र कश्मीर किसका? यानी कि 2005 कोलाज, 2005 कोलाज स्याही के कृतिकार हैं तो कौन है? गुलाम मोहम्मद शेख है। गुरुदेव 1951 ब्रॉन्ज किसका मूर्ति शिल्प है? तो सबरी राय चौधरी का है। अर्पिता सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1937 में हुआ था, यानी कि 1937 ईस्वी में। उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने विख्यात ययाति चित्र श्रृंखला 1986 यानी कि 1986 का सृजन किया। तो ए रामचंद्रन हो जाएंगे। किसके चित्रों में कैंची एक प्रतीक के रूप में बार बार उभरता है? तो कौन है? अर्पणा गौर है। किसके चित्र हाइपर रियलिज्म और फोटो रियलिज्म से संबंधित हैं? तो कौन है? विकास भट्टाचार्य है। हथनी का लाइफ साइज शिल्प द स्क्रीन स्किप्स ए लैंग्वेज नॉट इट्स ऑन 2006 यानी कि 2006 शीर्षक से किसने निर्मित किया? तो कौन है? भारती खेर है। महिषासुर 1996 कैनवास पर एक्रेलिक के चित्रकार कौन है? तो तेह मेहता है। जीवन का जन्म टेम्परेरा चित्रकार है तो नित्यानंद महापात्र हो जाएंगे। आगे देखते हैं। रिंकू 1996 प्लास्टर ऑफ पेरिस शीर्षक मूर्ति शिल्प के शिल्पकार कौन है? तो सबरी राय चौधरी हैं। वेरी हंग्री गॉड 2006 स्टेनलेस स्टील कंटेनर इंस्टॉलेशन को किसने बनाया? तो सुबोध गुप्ता है। किसका अजीज अजीज़ा का 1988 कैनवास पर तेल रंग चित्र जो बना है किसका है? गुलाम मोहम्मद शेख का है। ग्रीन लोटस पॉन्ड चित्र के चित्रकार कौन है? तो ए रामचंद्रन है। अर्पिता सिंह की पेंटिंग फिंगर्स एंड फ्लावर्स 1971 कैनवास पर तेल रंग किसका है? तो मतलब किसके संग्रह में है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प वी.आर. खजूरिया का संबंध किस राज्य से है? तो जम्मू कश्मीर से है। कोलकाता क्राई तेल चित्र के रचनाकार हैं तो विकास भट्टाचार्य हैं। काली कैनवास पर एक्रेलिक किसकी पेंटिंग है? तो जी.आर. संतोष की है। गुरु जयंती 1980 के कैनवास पर तेल रंग शीर्षक चित्र के चित्रकार कौन है? तो भूपेन खक्कर हो जाएंगे। किसके चित्रों में हम ज़्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी, मछली या सुम्बक के रूप में देख सकते हैं? तो कौन हो जाएंगे? ए रामचंद्रन हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक अचंबा देखा रे भाई तो 2003 कागज पर ग्वास पेंटिंग किसकी है? तो गुलाम मोहम्मद शेख की है। मस्खरे विस्कोसिटी किसकी कृति है? तो कृष्ण रेड्डी की है। किस कलाकार का निधन 6 जनवरी 2020 को कोयम्बटूर तमिलनाडु में हो गया था? तो कौन है? अकबर पदमसी हो जाएंगे। अकबर पदमसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। बद्रीनाथ आर को कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला था? तो कला रत्न का मिला था। गुलाम मोहम्मद शेख का चित्र अबाउट वेटिंग एंड बॉर्डरिंग किस माध्यम में बनाया गया है? तो कैनवास व तेल रंग में बनाया गया है। आगे देखते हैं। हाथ 1979 प्लास्ट अलसी का होगा। अलसी का तेल चांदी का वर्क किसकी कृति है? तो हिम्मत शाह हो जाएगा। रघुराम किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो फोटोग्राफर के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। वॉइस एंड वनी 2002 तैल चित्र किसका है? तो भारती खेर है। भारतीय मूल के ब्रिटानी शिल्पकार कौन है? तो अश्विन अनीस कपूर हो जाएंगे। विख्यात शांति निकेतन त्रिफलक 1986 कैनवास पर तेल के चित्रकार कौन है? तो तैयब मेहता है। वी.आर. खजूरिया का एक शीर्ष कहानी ग्रे मार्बल मूर्ति शिल्प कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में स्थापित विख्यात इंस्टॉलेशन बरगद का पेड़ स्टेनलेस स्टील किसके द्वारा
निर्मित है? तो कौन हो जाएंगे? ये सुबोध गुप्ता हो जाएंगे। के.जी. सुब्रमण्यम ने फेयरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली किस माध्यम में चित्रित किया? तो मिश्रित माध्यम में हो जाएगा। न्यूक्लियर रागनी चित्र किसका है? तो ए. रामचंद्रन का है। सेलिब्रेशन टिप्रिस 1925 कैनवास पर एक्रेलिक शीर्षक चित्र के चित्रकार का नाम क्या हो जाएगा? तो दया मेहता है। सुबोध गुप्ता ने अपने मूर्तिकला में किस वस्तु का अत्यधिक उपयोग किया है? तो किसका? बर्तन का उपयोग किया है। आगे देखते हैं। अपने मेटास्केप सीरीज के लिए प्रसिद्ध है तो कौन है? अकबर पद्मश्री हैं। तैयब मेहता का डायग्लोरन 1973 तेल में बना हुआ शीर्षक चित्र किसके संग्रह में है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। श्रीखंडे का मूर्ति शिल्प बनारस मेटल कहाँ सुरक्षित है? तो कहाँ पर है? AVC आर्ट गैलरी हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो आज के हमारे प्रश्न यहीं पर ख़त्म होते हैं। तो ये वन लाइनर प्रश्न थे जो कि चित्रकार के बारे में थे, यानी कि आर्टिस्ट कलाकार के बारे में थे। तो क्लास अच्छी लगी तो एक बार क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को इसी तरह से लगातार कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। और मेरी सीरीज़ चल रही है 125 की प्रैक्टिस सेट की, तो आज मैंने उसको सेकेंड पार्ट कराया है, तो जिसने नहीं देखा है तो आप लोग उसको जरूर वॉच करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।